हेलो गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, a contract of sale of good is a contract where seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a certain prices। गाइस सेक्शन 4(1) ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ सर्टेन प्राइजेस। मतलब जो भी ट्रांसफ़र करता है वो एक सर्टेन प्राइस लेके वो गुड्स को ट्रांसफ़र करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक वाइड टर्म है और इसमें इंक्लूड होता है सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(3), व्हेन द ओनरशिप ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू द बायर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ कॉल्ड सेल। जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है सेलर से बायर को तो इसे हम सेल कहते हैं। मगर जब ऑनरशिप व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ मेड, जब ऑनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे होती है और या फिर कोई कंडीशन को पूरा करके होती है तो इसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। अब गैस कुछ इसके एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। गैस ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये बाकी कॉन्ट्रैक्टों की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। जैसे कि ए वैलिड ऑफर होना चाहिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टियों की सहमति होनी चाहिए, ए वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, पार्टीज दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए और इनका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एक्सप्रेस होती है और इम्प्लाइड भी होती है। इसमें दो पार्टीज आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आल्सो हैज़ टू पार्टीज हु मेक द कॉन्ट्रैक्ट। गाइस ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसमें टू पार्टीज होती है। पहला सेलर और बायर। जो पर्सन गुड्स को बाय करता है उसे बायर कहते हैं और जो गुड्स को सेल करता है उसे सेलर कहते हैं। गाइस नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइस। गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड फॉर ए प्राइस। जो हम गुड्स बेचते हैं वो हमेशा पैसे के लिए लेने के लिए बेचते हैं, पैसा कमाने के लिए बेचते हैं। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड द कंसिडरेशन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो कंसिडरेशन होती है गुड्स लेते हैं और आपस में बदले में मनी लेते हैं, ये कंसिडरेशन है इनमें। और कुछ अदर वर्ड्स में कहे गुड्स मस्ट बी एक्सचेंज फॉर मनी। गुड्स एक्सचेंज होते हैं मनी के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल है ए रेफ्रिजरेटर कंपनी सप्लाइज ए न्यू रेफ्रिजरेटर ऑफ 9,000 in exchange of old refrigerator and 6,000 if the sale under the contract of goods। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल it is essential that the ownership of goods is transferred from the seller to the buyer। The transfer of ownership can be done at the time of making a contract on it can be a future date। क्या जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है एसेंशियल दैट ओनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफर्ड होती है सेलर टू द बायर। और जो ओनरशिप है तब मिलती है जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म हो जाता है और इट कैन बी एट द टाइम ऑफ फ्यूचर डेट। थैंक यू फ्रेंड्स। यही हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स।